Now students, today our topic is make sentences of given words। जिस प्रकार हिंदी में हमको दिया जाता है कि दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए, उसी प्रकार इंग्लिश में भी क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी कि मेक सेंटेंसेस ऑफ गिवन वर्ड्स। नाउ लुक द फर्स्ट वर्ड बिजी। बिजी मीन्स नॉट फ्री, वर्किंग ऑन समथिंग। ओके, फ्री नहीं है, कुछ काम कर रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज आई एम बिजी विथ माई वर्क। मैं अपने कार्य में बिजी हूँ। नंबर सेकेंड, द सेकेंड सेंटेंस इज माई फादर इज़ अ बिजी मैन। माई फादर इज़ अ बिजी मैन, दैट मीन्स मेरे पिताजी जो हैं वो अभी जो है वो व्यस्त हैं। ठीक है। नेक्स्ट, नंबर थर्ड, आई कॉन्ट गो विथ यू बिकॉज आई एम वेरी बिजी। अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता क्योंकि मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ। ओके। नेक्स्ट, सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड वर्ड इज विजिटेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विजिटेड? टू गो और सी अ पर्टिकुलर आर प्लेस फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना। किसी चीज़ को देखने जाना या जाकर के देखना, मिलना, तो दैट इज़ कॉल्ड द विजिट। विजिट मीन्स जाकर मिलना या देखना। दिस इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ड विजिटेड। ओके, नाउ लुक द एग्जाम्पल इज राम हैज़ विजिटेड द ताजमहल। राम हैज़ विजिटेड द ताजमहल। द सेकेंड एग्जाम्पल, आवर टाउन वॉज वंस विजिटेड बाय द प्रेजिडेंट। प्रेजिडेंट हमारे टाउन में एक बार आकर के देख कर गए हैं। नंबर थर्ड, ही विजिटेड मैनी प्लेसेस एंड सॉ मैनी वंडरफुल थिंग्स। ही विजिटेड मैनी प्लेसेस, दैट मीन्स वो बहुत सारी जगहों पर गया है, बहुत सारे स्थानों पर जाकर उसने देखा है और वहाँ बहुत सारी चीज़ें जो है जो कि वंडरफुल थी, उसने उसे देखा। नंबर थर्ड वर्ड इज़ इंटरेस्टिंग, INTE, इंटरेस्टिंग। What is the meaning of that? मज़ेदार, enjoyable, और we can say about holding your attention, जो आपके अटेंशन को क्या करके होल्ड करके रखे। क्योंकि कोई चीज़ जब हमें हमारे इंटरेस्ट की रहती है तो वो हमें बांध कर रखती है, हमारे ध्यान को बांध कर रखती है। नाउ लुक द एग्जाम्पल, इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी। यह जो मूवी थी वो बहुत ही मज़ेदार थी, इंटरेस्टिंग थी। यू आर अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन, आप बहुत ही मज़ेदार पर्सन हैं, हंसमुख हैं। नंबर थर्ड, दिस वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस टू देम। यह जो वाक्य था यह उनके लिए एक्सपीरियंस जो है, अनुभव जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। इंटरेस्टिंग। ओके। Now our next word is improve, IMPROVE, improve. What is the meaning of that? To make or to become something better. To make or to become something better. पहले से कुछ अच्छा करना, इम्प्रूवमेंट करना। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू इम्प्रूव माई हैंड राइटिंग। वट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट? आई हैव टू इम्प्रूव मतलब धीरे धीरे मैं अपनी हैंड राइटिंग जो है वो सुधार किया है मैंने। ऑलमोस्ट एवरीथिंग हैज़ बीन इम्प्रूव। ओके। एंड नंबर थर्ड, टॉम्स हेल्थ इज़ इम्प्रूविंग। उसकी हेल्थ जो है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है। नेक्स्ट, द वर्ड इज़ प्रोग्रेस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट? टू डेवलप टूवर्ड्स अचीविंग समथिंग। उन्नति करना, टू डेवलप, उन्नति करना, पहले से और अच्छा बेहतर करना, प्रगति करना, दैट इज़ द मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, आवर कंट्री इज़ प्रोग्रेसिंग फास्ट। आवर कंट्री इज़ प्रोग्रेसिंग फास्ट मतलब हमारे देश में धीरे धीरे प्रगति जो है वो हो रही है, तेज़ी से हो रही है। फास्ट मीन्स तेज़ी से, धीरे धीरे नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज CG। CG इज़ प्रोग्रेसिंग डे बाई डे। डे बाई डे मीन्स व्हाट इज़ द मीनिंग? कंटिन्यूसली, डे आफ्टर डे, डे बाई डे। ओके, तो धीरे धीरे
प्रतिदिन जो है वो हमारा छत्तीसगढ़ जो है CG जो है वो उसमें प्रगति हो रही है। नेक्स्ट, यू आर मेकिंग प्रोग्रेस, कीप इट अप, तुम धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हो और कीप इट अप, इसे बनाए रखो, मतलब लगातार प्रोग्रेस करते रहो, प्रगति करते रहो। आवर नेक्स्ट वर्ड इज कंट्रोल। कंट्रोल मीन्स यू ऑल्सो नो अबाउट दैट, नियंत्रण करना, किसी चीज़ को नियंत्रित करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मोहन इज़ अंडर कंट्रोल ऑफ हिज फादर, वह अपने पिता के संरक्षण में है, कंट्रोल में है, नियंत्रण में है। हर फैमिली कंट्रोल द बिजनेस, बिजनेस को उसकी फैमिली जो है वो संभालती है। द स्मॉल बॉय कुड नॉट कंट्रोल, जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता, थोड़े चंचल होते हैं। आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ नंबर 7, वर्ड इज़ प्रोड्यूस, टू ग्रो आर प्रोड्यूस समथिंग, किसी चीज़ को उत्पन्न करना। ओके, बिग अमाउंट, ज़्यादा क्वांटिटी में उत्पन्न करना या उगाना। ओके, व्हाट इज़ द एग्जाम्पल? हनी इज़ प्रोड्यूस बाय बीज, हनी बीज वी ऑल्सो नो अबाउट दैट। ओके, हनी इज़ प्रोड्यूस बाय द बीज, बीज के द्वारा क्या किया जाता है? हनी को उत्पन्न किया जाता है या बनाया जाता है। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ we produce राइस एंड वीट, हम क्या उगाते हैं? राइस और वीट उगाते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में उगाते हैं, लॉट्स ऑफ अमाउंट वी ग्रो। एंड नंबर 3 इज़ द इंसेक्ट बाइट प्रोड्यूस्ड अ रेस, यदि कोई इंसेक्ट जो है वो किसी को काट ले तो वहाँ से क्या प्रोड्यूस होता है? रेसेस। ओके, now look the next word, attempt. Our next word is attempt. पहले भी आपने कई बार एग्ज़ाम में सुना है attempt all the questions, तो attempt means प्रयास करना, और we can say an act of trying to do something, किसी कार्य को करना और उसके लिए प्रयास करना, उसे प्राप्त करने के लिए, पूरा करने के लिए प्रयास करना। ओके, नाउ लुक द एग्जाम्पल, इट इज़ माई फर्स्ट अटेम्प्ट, ये मेरा पहला प्रयास है। अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, ये आप लोगों ने कई बार सुना है, मैनी क्वेश्चन पेपर यू हैव सॉल्व एंड रीड दिस सेंटेंस, देखा होगा आप लोगों ने। एंड नंबर 3 इज़ शी फेल्ड द लीस्ट ऑन हर फर्स्ट अटेम्प्ट but passed on her second attempt. He failed, है ना, उसने सफलता हासिल की। The test on her first attempt, पहले जो टेस्ट हुआ उसमें उसने जो अटेम्प्ट किया पहले प्रयास में, वह सफल नहीं हुई, असफल रही, परंतु उसने सेकंड में सफलता प्राप्त की। ओके।